हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट वीडियो में हम लोग ने ऑलरेडी अपने कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन के कुछ सम्स डिस्कस किए थे जो बेसिक सम्स थे। आज हम लोग थोड़ा वही कंसेप्ट का एक हायर लेवल के सम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रैंक कोरिलेशन में हम लोग ने जो सम डिस्कस किए उसमें ये इजी टेक्निक और इजी बात ये था कि कोई भी रैंक का रिपीटेशन हुआ नहीं था। रिपीटेशन मतलब एक रैंक 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिपीट नहीं हुई थी। लेकिन अभी आज के जो हम लोग सम डिस्कस करेंगे उसमें रैंक का आपको क्या मिलेगा, रिपीटेशन मिलने वाला है। मतलब रैंक क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है। तो उस सम को किस तरीके से सॉल्व करना है वो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपको क्या दिया है, कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन। सबके लिए सेम ही है, रैंक कोरिलेशन ही आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट जो सम है इसमें आपको रैंक प्रोवाइड किया हुआ है, तो रैंक दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहां पे देखेंगे 4 2 5 2 2 7 6। अगर नोटिस करेंगे तो 2 ये वाला जो रैंक है वो कितने टाइम्स आया है, 3 टाइम्स आया है। और y के रैंक में डिस्कस करेंगे तो 7 5 3.5 2 3.5 6 1। तो ये जो 3.5 वाला रैंक है वो कितने टाइम आया है, वो आपका 2 टाइम्स आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको सम सॉल्व करने से पहले ये डिस्कस कर समझ लेना चाहिए कि रैंक का रिपीटेशन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि रैंक का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये सम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट सम है, मैं सॉल्व करने को स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे आ गया, मैंने फर्स्ट नंबर के लिए सम सॉल्व कर रहा हूं। ये मेरा आ गया वर्क टेबल जो हम लोग काम करने वाले हैं। तो इस पे मुझे एक्स के मुझे रैंक्स रेडीमेड मिले हैं तो मैंने रैंक ले लिया, एक्स रैंक। उसके बाद वाइस के भी रैंक रेडीमेड मिले हैं तो उनके रैंक ले लिए। तो देखो ये रैंक आपको रेडीमेड दिया हुआ है तो उनको लिख लेता हूं, 4 2 5 2 2 7 6। तो यहाँ पे आ गया 4 2 5 2 2 7 6। y के लिए जाएंगे तो 7 5 3.5 2 7 5 3.5 2 3.5 6 1 3.5 6 1। ओके, तो ये आपको रैंक दे दिया है। अगर रैंक मिल जाता है तो उसके बाद आपको डी फाइंड आउट करना पड़ता है। डी इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैंक। तो 4 - 7 इसका आंसर आ गया -3। 2 - 5 आंसर आ गया -3। 5 - 3.5 इसका आंसर आ गया 1.5। 2 - 2 इसका आंसर आ गया 0। उसके बाद 2 - 3.5 आंसर आ गया -1.5। 7 - 6 आंसर इज 1 एंड 6 - 1 आंसर इज 5। तो सबसे पहले डी सॉल्व कर लिया। डी के बाद हम लोग को क्या चाहिए, तो डी स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे डी स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। तो डी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 3 का भी 9 हो गया, इसका हो गया 2.25, 0 का 0, इसका भी 2.25, उसके बाद 1 का 1 और 5 का 25। टोटल करेंगे इसका कितना आ रहा है, तो 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 25 45, 46 47 48, तो 48.50 ये इसका टोटल आ गया। अभी यहाँ पे हम लोग ने क्या ऑब्जर्व किया, तो ये जो 2 रैंक्स है ये 3 बार आया हुआ है और यहाँ पे 3.5 रैंक्स है वो 2 टाइम्स आया हुआ है। जब ऐसा सिचुएशन सब में आता है तो देखो रैंक के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले डिस्कस किए गए थे। ये पहला फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूले का जो यूज है वो हम लोग ने लास्ट लेक्चर ऑलरेडी किया हुआ है। आज हम लोग जब रैंक रिपीट होते तो ये फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन एक्स रैंक्स। एक्स रैंक में क्या हो गया, 2 रैंक is
रिपीटेड, कितने बार रिपीट हो रहा है? थ्राइस। यहां पे लिख देता हूं 3 टाइम्स। एंड इन वाई, वाई रैंक में क्या हो रहा है? 3.5 रैंक is repeated 2 times. Therefore, m plus m square minus 1, ये हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 12, सॉरी यहाँ पे मेरा 12 मिसिंग हो गया फॉर्मूला में, डिवाइडेड बाय 12 ये फॉर्मूला है। तो ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहला m हम लोग 3 लेंगे, तो 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस ये इधर 3 पॉइंट रैंक 2 टाइम्स आ रहा है, तो m का वैल्यू 2 लेंगे, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 3 1 जा 4 जा 4 1 जा 2 जा 2 1 जा 6 जा 3 1 जा 2 जा, तो आंसर आ रहा है कुछ 2.5। ओके, तो ये 2.5 है। 2.5 एक बार आप चेक कर लो कैसे आ रहा है। आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2.5 3.5 कैसे आ रहा है वो। ओके, चेक करो अच्छे से, समझ में आ रहा है क्या?